चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा देने को लेकर के या परीक्षा फॉर्म भरने के लेकर के बहुत सारा प्रश्न है आप लोगों के मन में। आज के इस सत्र में मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने जा रहा हूँ 5 मिनट में। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वह है कि सीआरपीएफ के लिए अप्लाई करें या ना करें। इसका फॉर्म भरते समय मैंने एक चीज देखा है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर सीआरपीएफ। यदि आप आर यू अप्लाइंग फॉर सीआरपीएफ क्लिक करते हैं तो संभावना है कि आपको सिर्फ सीआरपीएफ की वैकेंसी के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि उसमें आर यू अप्लाइंग फॉर सीआरपीएफ ऑल्सो यह लिख के नहीं आ रहा है। तो अगर आप सीआरपीएफ की वैकेंसी के लिए ऑप्ट करते हैं तो यह मान के चलिए कि हो सकता है दूसरी वैकेंसी के लिए आपको एसएससी कंसीडर न करे। सीआरपीएफ के लिए अगर आपको जाना है तो 3 कंडीशन याद रखिएगा। पहली बात मेडिकल कंडीशन, दूसरी सर्जिकल कंडीशन और तीसरी फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट 166 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, क्योंकि संभावना है उसमें 165 लिखा है लेकिन मापते समय 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर हो। ये आपकी फिजिकल कंडीशन है। फिजिकल कंडीशन के बाद हम बात करेंगे सर्जिकल कंडीशन की। अगर आपके कंधे ऐसे हैं, ड्रॉपिंग शोल्डर बोलते हैं, मत अप्लाई करिए। अगर आपका पैर फ्लैट फुट है, मत अप्लाई कीजिए। ये दोनों बाजू ऐसे मापिए, अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो मत अप्लाई करिए। अगर आपके दोनों घुटने आपस में मिलते हैं, नौकनी, तो मत अप्लाई करिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक अवसर मिलेगा और मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो आपको सीआरपीएफ नहीं लेगी। इसके अलावा हाइट एंड वेट का एक निश्चित रेशियो है, अगर वह है तो मत अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली, मेडिकली और सर्जिकली फिट नहीं है तो आपको सीआरपीएफ नहीं लेगी, इसलिए उसमें ऑप्ट नहीं करेंगे। तीसरी समस्या जो आ रही है वह है कि कुछ लोग कह रहे हैं हम अपीयरिंग है, हम क्या करें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको 1 अगस्त तक का अवसर दिया है। जैसे जिनका पीजीडीटी क्लियर होने वाला है, जिनका एमए क्लियर होने वाला है, ऐसे लोग मुझे बता रहे हैं कि फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना लास्ट सेमेस्टर का, जैसे मान लीजिए एमए का आपका फाइनल का पेपर होने जा रहा है, आप लोग करेंगे क्या, एमए फर्स्ट ईयर का जो आपका रोल नंबर था वह डालना है और वह जो परसेंटेज था, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका 60% है, उसको कैलकुलेट करिए और 62, 63 या 60 ही डाल दीजिए एवरेज, और आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करके देखा है। तीसरी बात, हालांकि अपीयरिंग पर मैं जब कर रहा था तो अपीयरिंग पर क्लिक करने के बाद वो आपको अलाउ कर दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत आ रही है कि नहीं हो रहा है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का एवरेज है वही उसमें डाल दीजिए। इसके बाद एक और समस्या बहुत लोगों को आ रही है, वह समस्या यह है कि एक्सपीरियंस कुछ लोग डालना चाहते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस डाल रहे हैं तो वेबसाइट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, एक्सपीरियंस मत डालिए। ओटीआर की समस्या आ रही है। ओटीआर की समस्या में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एडिट डिटेल का ऑप्शन आता है। एडिट डिटेल में जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डिटेल उस पर आएगा। सेंड ओटीपी का ऑप्शन करना है, दैट्स ऑल। कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसमें आपका आधार नंबर दिखाएगा, खाली जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी, एक ओटीपी आएगा, डालिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने उसके डेटा से छेड़छाड़ कर दिया, कुछ भरने की कोशिश की, तो आपका काम नहीं होगा। इसके बाद जो चौथी दिक्कत आ रही है, फोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठ करके अपलोड कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है। आपको मोबाइल से फोटो अपलोड करना है। मोबाइल से फोटो पहले पूरा भर दीजिए कंप्यूटर पर, उसके बाद तुरंत मोबाइल से लॉगिन कर जाइए। उनका ऐप है, उसमें लॉगिन करने के बाद उसमें आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। तो एक आधार नंबर डाल करके ऑथेंटिकेट कर लीजिए। उसके बाद आप मोबाइल से यूं जैसे सेल्फी लेते हैं ना, मुंह टेढ़ा करके, उसमें मुंह टेढ़ा मत करिएगा, सेल्फी मोड में जाइए और तत्काल हो जाएगा। जैसे ही फोटो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में सिग्नेचर भी अपलोड करके रखिए, क्योंकि वह लास्ट स्टेप है। आप सिग्नेचर भी मोबाइल से ही अपलोड कर दीजिए। फोटो और सिग्नेचर मोबाइल से अपलोड करिए, बाकी डिटेल आप कंप्यूटर से भर लीजिए। और किसी को कोई संदेह हो तो बताएं। बोलो। नहीं है, ठीक है। हाँ,
कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आप ओबीसी हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का है तो चला लीजिए, लेकिन नया बनवा लीजिए। अगर आप SC ST में हैं तो 5 साल, EWS और OBC के लिए 1 साल, और मेरे जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितना फॉर्म का डेट रहता है उसके बीच का चाहिए होता है ना, तो इस बार अमूमन इनका क्या है, 6 महीने का 1 अप्रैल से इन्होंने 1 अगस्त दिया है आपको सर्टिफिकेट का, तो आप अभी बना लीजिए, 1 अगस्त तक का हो जाएगा। 1 अगस्त तक इन्होंने OBC सर्टिफिकेट मांगा है तो काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना प्रश्न मुझे भेज दीजिएगा, फिर बात करेंगे।